नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पशु पक्षी बोल नहीं सकते। इन मूक पशुओं के प्रति भी हमारे हृदय में संवेदनाएं होनी चाहिए। इनके प्रति आत्मीयता का भाव हमें रखना चाहिए। आइए कहानी से पूर्व हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लहमी गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। आपने शिक्षा विभाग में नौकरी भी की। बाद में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सन 1936 में इस महान कथाकार का निधन हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। हिंदी में कहानियां लिखने से पूर्व वे उर्दू में लिखा करते थे। सोजे वतन में इनकी 5 कहानियां प्रकाशित हुई थी, जिसमें राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुखता से उजागर इन्होंने किया था। इस कारण से सरकार द्वारा उसे जब्त कर लिया गया। बाद में इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। बच्चों, ये रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है, अतः हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। इनकी रचनाओं में किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, स्त्री दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि प्रमुखता से उजागर हुआ है। यही इनकी रचनाओं का मूल विषय भी रहा है। प्रेमचंद जी के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। अब आइए हम देखते हैं प्रेमचंद जी की भाषा शैली। प्रेमचंद जी की भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार है। लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग इन्होंने कुशलता पूर्वक किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। आइए अब हम देखते हैं दो बैलों की कथा, इसका सारांश। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। बच्चों, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, लेकिन इस कहानी के अंतर्गत भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है झूरी, उसके 2 बैल है, हीरा और मोती। दोनों बैलों में घनिष्ठ मित्रता थी। झूरी उनकी देखभाल करता था। वे भी झूरी का काम मन लगाकर करते थे। एक बार झूरी ने हीरा और मोती को अपने साले के साथ उनके घर भेज दिया। बैलों को वहां रहना पसंद नहीं आया। उन्हें लगा शायद उन्हें बेच दिया गया है। रात को वे बंधन तोड़कर झूरी के घर आ गए। झूरी उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ, लेकिन झूरी की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। वह उन्हें कामचोर कहने लगी। उसने बैलों को सूखा भूसा खाने को दिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें अपने घर अपने साथ ले जाने के लिए आ गया। उसने बैलों को अपने साथ लिया और अपने घर चल दिया। बैलों को हल में जोता और कदम न बढ़ाने पर उनकी बहुत पिटाई की। इसी परिवार में भैरों की एक छोटी लड़की है। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रात में चुपके से 2 रोटियां दोनों बैलों को खिला जाती थी। एक रात
उसने उन्हें चुपचाप खोल दिया। वे वहां से भाग निकले। रास्ते में दोनों बैलों ने मटर के खेत में पेट भरकर खाया, क्योंकि कई दिनों से उन्हें ठीक से दाना पानी नहीं मिला था। दूसरी बार खेत में खाने पर पकड़े गए। उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। वहां अन्य जानवर भी भूखे प्यासे बंद पड़े थे। हीरा और मोती ने रात को एक दीवार तोड़ दी और अन्य जानवरों को आजाद कर दिया। सुबह दोनों की खूब पिटाई हुई और पहले से अधिक कठोरता से अब उनको बांध दिया गया। दोनों बहुत कमजोर हो गए थे, हड्डियां निकल आई थी। अब उनकी नीलामी हुई। उन्हें एक कसाई ने खरीदा। रास्ते में जाते हुए अपने घर की राह उन बैलों को दिखाई दी। उनकी सारी थकान, सारी कमजोरी एकदम से गायब हो गई। दोनों दौड़कर अपने थान पर पहुंच गए। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भूसा चाकर लाकर उन खाने को दिया। झूरी की पत्नी वह भी अत्यधिक प्रसन्न हुई। तभी वो दड़ियल आदमी बैलों को अपना बताकर साथ ले जाने लगा। बैलों ने सींग चलाकर उसको भगा दिया। झूरी की पत्नी ने बैलों का स्वागत किया और उनका मस्तक चूम लिया। गांव के अन्य लोग भी इस दृश्य को देख रहे थे। पूरे गांव में उत्सव जैसा वातावरण बन गया था। इस प्रकार ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।